तो एक खबर आपको बदायूं से दिखा रहे हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां सभी पार्टियां सड़कों पर जनसभाएं करती नजर आ रही हैं, वहीं विधायक, मंत्री, सांसद अपने क्षेत्र का दौरा कर अपने प्रत्याशी को वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। उसी क्रम में आज बदायूं में कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित ने रोड शो किया। उन्होंने दहगामा, उजानी, बदायूं एवं सहसवान में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को विजय दिलाने के लिए नगरवासियों से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में जिस तरह आप लोगों ने अपने वोटों का बंटवारा कर गलत निर्णय लिया था, अब वक्त आया है कि उसकी गलती सुधारने का मौका आपको मिल गया है। तो हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताकर विकास कार्य में सहयोग कराने का कार्य करें। नगर पालिका चुनाव को लेकर अगर बात की जाए तो जिला बदायूं में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी अपने अपने दिग्गज नेताओं को जिला बदायूं की सभी नगर पालिकाओं में लगभग उतार चुके हैं। अब देखना ये है कौन यहाँ पर विजय प्राप्त करता है, कौन सफलता प्राप्त करता है, जिसको लेकर आज हम मौजूद हैं जनपद बदायूं के सहसवान नगर पालिका में। यहाँ देखते हैं आई हुई हैं पूनम पंडित, जो कि कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं। मैं निकाय चुनाव में नहीं, पूरे भारत में कांग्रेस को ही देख रही हूँ। बाकी तो सारे वेंटिलेटर पे सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं। आज बदायूं में मुख्यमंत्री जी आए थे और वो कह रहे थे मंच से कि पहले जो है सपा और कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, सब चंगा सी है। दोबारा बताइए जाके सवाल ये लोग। मुख्यमंत्री जी बदायूं आए थे तो उन्होंने मंच से कहा कि पहले कांग्रेस और सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में दंगा प्रदेश के नाम से उत्तर प्रदेश जाना जाता है, आज सब चंगा सी है। अच्छा, सब चंगा सी। मैं उत्तर प्रदेश के अपने सूबे के अपने मुख्यमंत्री जी से पूरी जिम्मेदारी के साथ पूछना चाहती हूँ कि दंगे कौन करवाता था, ये पूछना मैं चाहती हूँ उनसे। और दूसरा, कहाँ तोड़ करके सरकार बनानी है, कहाँ विधायक खरीद करके बनाने हैं, इन्होंने बस उसमें ही अपने समय को बिताया है। यहाँ सहसवान में आकर के मैं फिर कह रही हूँ, आप लोगों से अपने वोट को मत बांटना। ये एक चिंगारी छोड़ के गए आपके बीच में, ये तय करके गए सूबे के मुख्यमंत्री कि आप अपना वोट कहाँ देंगे, ताकि आप अपने वोट को बांट लें और यहाँ की जो नगर पालिका है इसी तरह से बदहाल रहे, जैसे 6 योजनाओं से तुम्हारे नगर पालिका के अध्यक्ष नहीं आए। ध्यान रखिएगा इस बात का। अच्छा, हमारे देश की जो बेटियां हैं, खिलाड़ी बहन है, जो देश के लिए मेडल जीत के लाई, आधी रात तो पुलिस उनको लठियाती है और वो रो रही है और प्रधानमंत्री जी वहाँ से चंद कदम दूरी पे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, क्या कहना चाहिए? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको धन्यवाद करती हूँ और आपकी पत्रकारिता को भी सैल्यूट करती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी बेटियों के पास नहीं जाते। आपने बताया ना पुलिस लठिया रही है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी शायद उस पुलिस वाले ने किसी महिला की कोख से जन्म नहीं लिया होगा, ईमेल से डाउनलोड हुआ होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, शायद उसके घर में कोई कलाई पर राखी बांधने के लिए ना बहन होगी ना बेटी होगी, जब भी ऐसा आदमी काम करता है, नहीं तो नहीं करता। और आज देश के प्रधानमंत्री प्रचार करने के लिए कर्नाटक में है और वो कहते थे कि विनेश तू तो मेरे घर की बेटी है। वे अपनी घर की बेटी के आंसू नहीं देख पा रहे हैं तो वो जनता का क्या देखेंगे। दूसरी बात, आज सूबे के मुख्यमंत्री आए बदायूं, उन्होंने क्या इन बेटियों के लिए 2 शब्द बोले? नहीं बोले ना, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये लोग व्यस्त हैं प्रचार में, ये लोग व्यस्त है कहाँ जोड़ के कहाँ तोड़ के सरकार बनानी है, ये लोग व्यस्त है कि वीडियोग्राफी कैसे करी जाएगी। आप एक हीरो बना रहे हो एक आदमी को जो देश की पूरी सम्मानित गद्दी, पहला देश का प्रधान कहे जाने वाला, आप उसको हीरो बनाने लग रहे हो। तो मैं निवेदन करती हूँ, मेरा मैसेज जरूर पहुंचाया जाए आप पत्रकार बंधुओं से भी और इस देश की जनता और सहसवान की जनता से, कि संजय भंसाली जो है फिल्मों को जो बनाते हैं, अच्छी फिल्में बनाते हैं। एक बार ताली हो जाए संजय भंसाली जी के लिए। और मैं संजय भंसाली जी की पिक्चर बहुत देखती हूँ, काफी समय बाद आती है लेकिन अच्छी आती है। तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ दोनों कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी को एक रोल दे दिया जाए इमोशनल का, ताकि वो अपनी भड़ास निकाल ले और जनता का जो उनका कुछ कार्यकाल बचा है उस समय में जनता का कुछ काम कर ले। वो बैठ करके रो करके कहते हैं मुझे इतनी गाली दी, मुझे इतनी गाली दी। अरे आप पूर्व प्रधानमंत्री की, आपकी पार्टी के नेता पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को विधवा बताते हैं, कांग्रेस की विधवा। खुद मौजूदा प्रधानमंत्री जब एक सूबे के मुख्यमंत्री थे तो वो कांग्रेस की विधवा बताते थे। आपका वो सम्मान इस देश की जनता ने देखा कि आप एक शहीद की पत्नी को क्या बता रहे हो। और ध्यान रखना,
फिर कह के जा रही हूँ सहसवान की जनता से कि प्रचार मंत्री तय करके गए और आपके सूबे के उप मुख्यमंत्री कि आप वोट कहाँ डालेंगे। ये शब्द उन्होंने इसलिए बोले ताकि आप अपने वोट को बांट लें, लेकिन बांटना मत, एकता दिखाना जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने दिखाया। आज एक वीडियो जो है ब्रिजोल सिंह जी ने एक वीडियो वायरल किया है, अब वो खाप पंचायत से अपील कर रहे हैं कि आपके अगर परिवार रिश्तेदार में जो भी बेटियां खिलाड़ी हैं, आप उनसे अकेले में पूछें कि अगर वो क्या बर्ताव करते, कैसे उनके साथ व्यवहार करते थे। मैं निर्दोष हूँ, आपको निर्दोष बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ब्रजभूषण निर्दोष नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रजभूषण ने पूरे खुले में एक बयान दिया कि मैंने एक आदमी को मारा है। ये ब्रजभूषण जी का बयान है, ठीक। अब ब्रजभूषण ये कहता है कि मेरे एक इशारे पर जंतर मंतर भर जाएगा, मेरे आदमी तैयार बैठे, तो वो कौन से आदमी है जो वो बेटियों से टकराना चाहता है। दूसरी बात, ब्रजभूषण इनोसेंट नहीं हो सकता। कुछ भी बात थी, जब बेटियां धरने पर आई दिल्ली में, तो उन बेटियों से मिलते, उनके आंसू पोंछते और उनसे कहते डांट करके हक से एक पिता की तरह कि तुम मेरे परिवार के सदस्य हो, बेटा कोई गलती हो गई तो माफ़ करना, ये घर का मामला है, निपटा लेंगे। ब्रजभूषण की जो मेन्यू है, जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो ना, खाने की मेन्यू कार्ड होती है, ऐसे ही लिस्ट है आरोपी कितने मुकदमों में। और आज पोस्को एक्ट लगा है, सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है गृह मंत्री की, पुलिस की, कि अरेस्ट किया जाए, लेकिन अरेस्टिंग नहीं, कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होगा पहले। क्यों? आज पत्रकार हैं आप, अगर आज आप पे पोस्को एक्ट लग जाए या मेरे पे लग जाए तो सबसे पहले पुलिस लठ मार के यहीं से लेके जाएगी, लेकिन गृह मंत्री की पुलिस ब्रजभूषण से डरी हुई है। क्यों? उसका जवाब दे प्रधानमंत्री जी भी और गृह मंत्री जी। राजनीति में बजरंग दल से बजरंगबली की एंट्री हो चुकी है, क्या कहना? देखिए, जब इस देश के किसानों की शहादत हो रही थी तो कहाँ था बजरंग दल? जब इस देश में मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार हुआ तो कहाँ था बजरंग दल? जब इस देश में दामिनी शर्मा का बलात्कार हुआ तो कहाँ था बजरंग दल? जब इस देश में महंगाई बढ़ रही थी तो कहाँ था बजरंग दल? और जब इस देश की शांति भंग हो रही थी तो कहाँ था बजरंग दल? और जब इस देश के जवान 2019 में शहीद हुए थे पुलवामा वाले, जब कहाँ था बजरंग दल? और जब इस देश में किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई थी तो कहाँ था बजरंग दल? और जब इस देश में पत्रकारों को जेल भेजा जा रहा था तो कहाँ था बजरंग दल? और मैं यही कहना चाहूंगी कि बजरंग दल कहीं नहीं दिखा होगा। ISI के इनके एक आध आदमी पकड़े भी गए थे जो अपनी लीक करते थे चीजों को। दूसरी बात, बजरंगबली से बड़ा पुजारी, बजरंगबली जी का उन पहलवानों से बड़ा कोई पुजारी नहीं है जो अखाड़े में खेलते हैं। जो दिल्ली के बॉर्डर पर महिलाएं बैठी हुई है और वो बैठे हुए पहलवान, बजरंगबली से उनसे बड़ा भक्त बजरंगबली का कोई नहीं है। अखाड़े में पैर रखने से पहले वो बजरंगबली का ध्यान करते हैं। और ये ध्यान रखना, अगर वो बजरंग दल को बजरंगबली बता रहे हैं तो एक बॉर्डर पे बहनों के साथ बजरंग पुनिया भी बैठा, उसको बजरंगबली बता दे। और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये सारी बहनें हमारी बैठी है, तो माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का रूप इन्हें भी दे दे थोड़ा सा।